नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। पार्ट 4 तक तो अपनी प्रैक्टिस कर ली होगी ऑलरेडी। शीट्स तो प्रैक्टिस के लिए दी है, प्रैक्टिस कर लो पहले और पार्ट 5 को बाद में देख लो, क्योंकि ज़रूरी है कि पहले प्रैक्टिस आप करो, नहीं तो फॉर्मूलाज आप भूल जाओगे, मेरा जो एक्सप्लेनेशन है आप भूल जाओगे और फिर मेरी मेहनत बेकार जाएगी, राइट। तो आपकी भी मेहनत बेकार जाएगी, आपने भी जो टाइम दिया है वो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो मतलब ही नहीं उसका दोस्तों। ग्रेड अगर निकालना है हमें, यहाँ पे इसमें हमें ग्रेड सीखना है। देखिए ये जो कंडीशंस या ये जो फॉर्मूलाज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैंने पहले ही बताया कि इन फॉर्मूला को आपको रियल जॉब पे अप्लाई करना आना चाहिए, आपके जो एग्जांपल्स है उसके ऊपर। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो आपकी पहचान का है, जिसे समझना आपके लिए बहुत आसान है। जैसे कि आपको पता है कि ग्रेड कैसे निकालते हैं, स्कूल में आपने देखा ही होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेड क्या होता है, कैसे होता है, आपको बताइए, बताने की जरूरत है। 90 अबो है या 75 अबो से लेता हूँ मैं। 75 अबो है तो उसे हम कौन सा ग्रेड देते हैं, A+ देते हैं। 90 अबो है तो A++ वगैरह वो भी ले सकते हैं आप। 75 अबो वालों को हमें A+ देना है। अच्छा, 60 वालों को कौन सा ग्रेड रहता है, 60 अबो वालों को ए ग्रेड हम वहाँ पे देते हैं। 50 अबो या 45 अबो जिसे भी हम बोलेंगे, 45 ले लो, 45 अबो वालों को हम देंगे यहाँ पे बी ग्रेड, और 35 अबो वालों को हम देंगे यहाँ पे सी ग्रेड। और जो 35 से नीचे है उनकी तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है उनको मिलने वाला है डी ग्रेड, या फिर फेल ही लिख देंगे हम उसको, डी ग्रेड की ज़रूरत ही नहीं है, हम उसे फेल ही देने वाले हैं। बिलो 35 नीचे जो रहेगा, राइट। ये हमारी कंडीशन है और इसके हिसाब से हमें ग्रेड देना है। तो अब चेंज क्या हो गया फॉर्मूला में। इफ में पहले क्या हो रहा था कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ रही थी, आंसर 2 ही रह रहे थे, आंसर 2 ही, मतलब पास और फेल ही आंसर निकालना था, लेकिन कंडीशन थी मल्टीपल। देखिए ना, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, 3 कंडीशन थी, इसलिए हमने एंड यूज़ किया। अब हमें एंड यूज़ करना है या नहीं है, एंड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है ही नहीं है। हमारे पास कंडीशन की सेल एक ही है, ग्रेड वाली, मतलब ग्रेड हमें ग्रेड किसके ऊपर निकालना है, ये तो मैं बताना भूल गया आपको। ये परसेंटेज है हमारा, ये टोटल नहीं है, ये परसेंटेज सेल है। तो परसेंटेज एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा यार, ये हमने नहीं किया, इतना तो रह गया। इंसर्ट करिए एक कॉलम को, राइट क्लिक करके इंसर्ट, और यहाँ पे एक परसेंटेज कॉलम ऐड करते हैं हम लोग, यहाँ पे परसेंटेज कॉलम, चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ। और परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला बोल रहा हूँ मैं, फंक्शन नहीं। फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू इस टोटल को डिवाइड करेंगे हम आउट ऑफ मार्क्स और 100 के रेशियो के साथ। आउट ऑफ मार्क्स है इसके 300 में से मिला है ये टोटल, ये 3 सब्जेक्ट के 100 मार्क्स में से 300 हो गया आउट ऑफ मार्क्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100। ये बात याद रखिए, आउट ऑफ मार्क्स इंटू 100 ये रहेगा। एंटर कीजिए और ये परसेंटेज आ गया, देखिए परसेंटेज। अब बोलोगे यार एवरेज तो निकाला था सर, ये परसेंटेज अलग सा क्यों निकाला, एवरेज के ऊपर ही हम ग्रेड निकालते हैं। नहीं दोस्तों, एवरेज और परसेंटेज अलग अलग होता है, वो दिखता सेम है और अलग अलग होता है। मतलब मेरा कहना ये है दोस्तों यहाँ पे, कि जब यहाँ पे सब्जेक्ट तीनों भी या जितने भी सब्जेक्ट है 100 मार्क्स के, तो एवरेज और परसेंटेज सेम ही रहेंगे, राइट। तो आपको अलग सा परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं। लेकिन कोई सब्जेक्ट अगर 50 मार्क्स का है, कोई 150 मार्क्स का, या 200 मार्क्स में, मतलब 200 में से मार्क्स मिल रहे हैं, जैसे मैथ्स में वगैरह होता है, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में तो ऐसे ही है। मैथ्स में सपोज 150 मार्क्स का मैथ का सब्जेक्ट है, आपको 140 मिले, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 140 मिले, यहाँ पे आपको 99 मिले इस सब्जेक्ट में, और यहाँ पे इस सब्जेक्ट में आपको मिले सपोज 98। तो अब ये 3 सब्जेक्ट में आपको मिले हैं कितने मिले, 337, और एवरेज कितना हो गया, 112। परसेंटेज 100 से ज़्यादा होते हैं क्या, नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट 150 में से है, तो हमारा परसेंटेज यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज का फॉर्मूला चेंज होगा हमारे यहाँ में। 300 नहीं आएगा, 350 आएगा। 350 क्यों, बताओ मुझे ज़रा। 350 सिंपल लॉजिक है, ये 150 मार्क्स है, इसका आउट ऑफ मार्क्स 150 में से, ये 100 में से, ये 100 में से, 150 100 कितने हो गए, 350। 350 में से उसको कितने परसेंटेज है ना, 96 परसेंटेज मिले। ये देखो दोनों अलग अलग है, एवरेज और परसेंटेज अलग अलग होते हैं, रहते हैं हमेशा। और जब आपके पास सब्जेक्ट के मार्क्स अलग अलग है, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट, तो फिर आप एवरेज के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं, बट ऐसा मत कीजिए। परसेंटेज का कॉलम अलग बनाइए और अलग सा उसका आंसर निकालिए। मैं अलग सा यहाँ पे नहीं निकालूँ, मैं अंडू कर देता हूँ, फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अंडू कर दिया, लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि मैंने ऐसा क्यों किया, डिवाइड बाय 300 इंटू 100 क्यों किया। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये 2 0 हट जाएंगे, 3 से डिवाइड करूंगा तो भी आंसर आ ही जाएगा। लेकिन ये 3 मैंने सब्जेक्ट का काउंट नहीं लिया है, ये 300 और 100 के रेशियो से लिया है। ये मैंने समझाया आपको, और अभी हम ग्रेड को समझेंगे। अब हमें ग्रेड को इस परसेंटेज में निकालना है, ये हमें जानना है, इस परसेंटेज में निकालना है, यानी कि हमारे पास कंडीशन एक ही है, यही कंडीशन है, इसी सेल को देना है कंडीशन।
कंडीशन एक है लेकिन हमारे पास आंसर कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पास और फेल दो ही आंसर थे, पास और फेल, यहाँ पे 5 आंसर है। तो जब आपके पास ज़्यादा आंसर होते हैं तो हमें नेस्टेड ईप इसे बोलते हैं, नेस्ट ईप हम यूज़ करना पड़ता है। ईप के अंदर ईप, ईप के अंदर ईप, ईप के अंदर ईप, मल्टीपल ईप जब यूज़ करेंगे तभी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और ये नेस्ट ईप बहुत सारे प्रॉब्लम में मतलब आपको प्रॉब्लम के सोल्यूशन देने में हेल्प करता है। तो चलिए मैं आपको ग्रेड में दिखाता हूँ। पहले ईप ओपन ब्रैकेट, सबसे पहले क्या देंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि भाई फेल है तो उसको ग्रेड नहीं देना है, ये तो तय है ना हमारा, फेल को ग्रेड नहीं देना है। तो ईप ओपन ब्रैकेट, ये वाला रिजल्ट से लिया, ये वाला कोई भी एक ले लो। रिजल्ट में अगर फेल है तो, रिजल्ट में अगर फेल है तो फेल। देखिए मैंने क्या लिख दिया, रिजल्ट में अगर फेल है तो। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये नेक्स्ट ईप में। ईप पहला चालू किया हमने, पहले ईप में हमने कंडीशन लिखी, ये हमारी कंडीशन है, समझ लो कि M2 में अगर फेल है, M2 सेल में अगर फेल है तो स्टूडेंट फेल है, यानी कि रिजल्ट में फेल है तो स्टूडेंट फेल है, ग्रेड देने का सवाल ही नहीं है। पहला आंसर मैंने दिया है वैल्यू इफ ट्रू में। अब आपको ये सॉरी यहाँ पे कुछ और टाइप हो गया, मैं हाँ, तो यहाँ पे आपको कोमा देना है। अब जब कोमा देंगे तो पहला आर्ग्यूमेंट हो गया, फेल है तो फेल। दूसरा आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है, अब दूसरे आर्ग्यूमेंट में हम यहाँ पे आंसर नहीं लिखेंगे, ये हम पहली बार कर रहे हैं क्योंकि हम अब नेक्स्ट ईप सीख रहे हैं। तो इस ईप के अंदर ये पहला आंसर हो गया हमारा, फेल है तो फेल, लेकिन फेल नहीं है तो हम दूसरा आंसर नहीं निकालेंगे, हम नेक्स्ट ईप यानी कि दूसरा ईप चालू करेंगे। ईप के अंदर ईप हम बहुत सारे लिख सकते हैं जब तक ईप का क्लोज नहीं करेंगे सभी, और दूसरा ईप लिखेंगे तो फिर कंडीशन पूछ रहा है। अब हम कंडीशन की तरफ जाएंगे। हमारा ये है परसेंटेज सेल, कौन सा, यही है परसेंटेज, ये सेल लिया हमने K2 में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है, अगर K2 सेल में 75 से ज़्यादा है तो सिंपल है ना, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया आपको, कंडीशन कोमा, तो क्या होगा, अगर वैल्यू ट्रू है, अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो हम पहला वाला आंसर हमारा दे ही देते हैं ना, हमें मिलना चाहिए A+ ग्रेड। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो A+ ग्रेड। पहला आंसर जैसे यहाँ पे दिया था ना, ये फेल है तो फेल, नहीं फेल है तो ये वाला आंसर, ये वाला चेक करें। अब ये 75 से ज़्यादा अगर उधर मिला आपको, इधर 75 से ज़्यादा मिला K2 में, ये K2 23 है, अगर 75 से ज़्यादा मिला तो A+ ग्रेड देगा, लेकिन नहीं मिला तो हमें फिर से यहाँ पे कोमा, फिर से ईप वैल्यू ईप फॉल्स में हम दोबारा ईप फंक्शन चालू करेंगे और फिर से हम वही फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये बार बार फॉर्मूला लिखने से अच्छा मैं आइडिया बता देता हूँ, इतना फॉर्मूला है ना, इतना सिलेक्ट कीजिए। देखिए बहुत ईजी है, इतना फॉर्मूला सिलेक्ट किया मैंने, ड्रैग करके, कॉपी ड्रैग करना है यहाँ से यहाँ तक, पहले ड्रैग कीजिए, Ctrl+C प्रेस कीजिए और इस कोमा के आगे पेस्ट कीजिए। क्या किया, पेस्ट। अब क्या हो रहा है देखिए, फॉर्मूला की तरफ ध्यान दीजिए। ईप K2 इज ग्रेटर देन 75 की जगह मैंने खाली 60 लिया और A+ की जगह मैंने क्या लिया, A ग्रेड, और फिर कोमा मतलब क्या आ गया, वैल्यू इफ फॉल्स। इस वाले ईप का वैल्यू इफ फॉल्स आ रहा है, तो मैं किसी भी ईप को क्लोज ही नहीं कर रहा हूँ, बस उसके अंदर दूसरा ईप ले रहा हूँ, पेस्ट, फिर से वही फॉर्मूला पेस्ट। अब 60 के बाद कौन सा कंडीशन है, 45 का, सो 45 से ज़्यादा है तो कौन सा ग्रेड रहेगा, यहाँ पे B ग्रेड है ना, बस आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेड देना है, फिर पेस्ट करना है फॉर्मूला। अब यहाँ पे कौन सा कंडीशन है मार्क्स का, 35 का, 35 से ज़्यादा है तो कौन सा ग्रेड, C ग्रेड दोस्तों, और बस खत्म, राइट। अब आपको यहाँ पे कॉमा, ये जो लास्ट की कंडीशन है ना, देने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 35 से ज़्यादा तक हो गए, 35 से नीचे वालों को देना नहीं है, फेल है ऑलरेडी। तो कॉमा के आगे कुछ नहीं करेंगे हम, बस एंटर करेंगे। अब मैं एंटर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सभी ईप के ब्रैकेट हमें क्लोज करने हैं, जितने भी ईप ओपन है, लेकिन इतना काउंट करना टाइम जाएगा ना, तो एक्सेल आपको खुद बताएगा कि यहाँ पे 4-5 ब्रैकेट क्लोज होने चाहिए, और वो खुद करेगा, बताएगा और करेगा साथ में, आपको करने की ज़रूरत नहीं। एक्सेल के पास मैंने बोला ना AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, हाँ मतलब उसका AI फोटोशॉप से मैच नहीं करा, इतना इंटेलिजेंस नहीं है, बट है। तो नॉर्मली वो सेंस बोलते हैं ना एक्सेल का, है कि यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होने चाहिए, वो कर लेता है, यस कीजिए। अब आपको ये बड़ा फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आंसर भी इसका एक साथ मिल गया आपको, सभी को एक ग्रेड, सभी को यहाँ पे A ग्रेड क्यों है, क्योंकि उसके मार्क्स उतने ही हैं। अच्छा एक काम कर देते हैं, थोड़ा सा मार्क्स चेंज कर देते हैं, यहाँ पे जो सब्जेक्ट 1 है इसको मार्क्स हम 76 कर देते, और यहाँ पे इसको पास ही कर लेते पहले, 30 नहीं, इसको दर्ज कर देते, हाँ 45 कर देते। अभी भी वो फेल है तो फेल ही आएगा, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट में वो फेल है, इसको पास कर देते 35। अब देखिए उसको ग्रेड भी आ रहा है, अभी वो पास है तो डायरेक्टली ग्रेड आएगा, फेल है तो ग्रेड नहीं आएगा, B ग्रेड A ग्रेड। तो यहाँ पे एक कंडीशन ये समझ लो कि एक ईप कंप्लीट नहीं हुआ तो हम दूसरा ईप स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, फिर इसी को हमने दूसरा ईप स्टार्ट किया, फिर आगे दूसरा ईप, फिर नेक्स्ट, इसी को नेस्टेड ईप बोलते हैं।
समझ में आया आपको दोस्तों? ग्रेड कैसे निकालना है डेफिनेटली आपको समझा होगा। ये एक मतलब छोटा सा फॉर्मूला नहीं, छोटा सा फॉर्मूला है, आपको लंबा दिख रहा है क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने बस कॉपी पेस्ट मारा है दोस्तों। ये देखिए कॉपी पेस्ट, बार बार यही कॉपी किया है, कॉपी पेस्ट, कोमा प्रॉपरली दे दो। कोमा मत भूलिएगा, मैंने पहले से बोला है कोमा भूलेंगे तो फॉर्मूला कोमा में चला जाएगा। आई मीन फॉर्मूला रिजल्ट नहीं देगा, एरर देगा, ये मेरा कहना है दोस्तों। सो इफ कंडीशंस को अच्छे से समझ लो। इफ सिंगल कैसे अप्लाई करना है, इफ एंड और के साथ कैसे अप्लाई करना है, इफ नेक्स्ट इफ मतलब इफ के अंदर इफ कैसे अप्लाई करते हैं, ये पार्ट्स में यहाँ पे कवर हो गए। और डेफिनेटली आप पार्ट 5 तक आ चुके होंगे और आपने सारी चीज़ों को अच्छे से सीख लिया होगा, प्रैक्टिकली सीख लिया होगा। अब मैं मिलता पार्ट 6 के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।